यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातम् होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। ज्ञानदीप व अहम केतु के तत्वावधान में आयोजित बहुत ही सुंदर तरीके से आदरणीय बहन रचना जी के कुशल मार्गदर्शन में, संयोजन में, संचालन में यह कार्यक्रम बड़े ही सुंदर ढंग से, सुनियोजित पूर्ण ढंग से और बड़ी ही सभ्यता, भव्यता व दिव्यता के साथ चल रहा है। सभी म्यूट रखेंगे और कैमरे भले ही खुले रहने दें, जिससे चेहरे दिखते रहें, लेकिन अपनी आवाज को म्यूट कर दें। तो मेरा बात चल रही है यहाँ पर। आज हम सभी मिलकर के बोधोत्सव मना रहे हैं, बोध दिवस मना रहे हैं। और उत्सव तो कहते ही उसी को हैं जिससे जो गिरा हुआ शव है वो शिव बन जाए। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब देखा कि जिसको हम शिव कहते हैं वो शिव नहीं, वह शव है, तब तक उनको पता नहीं इस शव के भीतर भी शिव है। तो इसी को खोजने के लिए कि शिव कहाँ कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, यह जागृति लाने के लिए वह घर से निकल गए। 50% उनको संस्कार अपने घर से मिल गए और उसके बाद अपनी दिन प्रतिदिन उन्नति ही वो करते चले गए। आज मैं किसी घटना के ऊपर नहीं जाऊंगी, आज हम जागने के ऊपर चलेंगे, क्योंकि जो हमारा विषय है, चलो अब हम जागृत हो जाएं। अब तो हम जागृत हो जाएं। बहुत हो गया, बहुत टाइम निकल गया हमारे हाथ से। जितनी भी आयु हमारे पास है, अब वहीं से शुरुआत करनी होगी। मत देखो पीछे कि हमारे 50 वर्ष निकल गए या 60 वर्ष निकल गए या 70 वर्ष निकल गए। जो निकल गए जितना कर लिया ठीक, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आगे करेंगे बचे हुए काम को। महर्षि दयानंद सरस्वती का 59 वर्ष में जितना काम हुआ बहुत ही अधिक था, और भी अगर वो जीते तो और भी अधिक काम कर जाते और हमें जागृत कर जाते पूरी तरीके से, मेरा ऐसा मानना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सबको जागने के लिए ही कुछ नियम बना करके दिए। आज मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर बार आपको एक नया विषय आप तक पहुंचे, क्योंकि हमें इसी तरह ही तो जागृत होना है। हमें उन्हीं रटी हुई बातों के पीछे नहीं लगना। उनकी घटनाएं जीवन की, उनकी मृत्यु की घटना और उनके बीच की जो संघर्ष की कहानी है, वे सभी आप जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं वे सभी जानते हैं। सभी भाई बहनों को मैं हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, क्योंकि सभी का एक एक कर, वैसे मुझसे सभी परिचित हैं, नाम भी मुझे शायद हो सकता है इसमें से 50% मैं बोल पाऊँ, लेकिन इसी काम में फिर समय पूरा हमारा बोलने में निकल जाता है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में जागृति लेकर के आए, जिससे महर्षि का जो काम, जो आदेश हमें मिला है, हम उसको पूरा कर पाए। सर्वप्रथम हम अपनी स्थिति को देखें, हम कहाँ हैं। यदि मैं घर में हूं और मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, मैं उसको पूरे तरीके से ठीक प्रकार से करते हुए थोड़ा बहुत समय महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार वेदानुकूल अपने जीवन को सेवा में लगा रही हूं, तो समझो मैं ठीक प्रकार से जागृत हो रही हूं। आपने देखा होगा जागृत शब्द के बहुत पर्याय पर्याय होते हैं, पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। जैसे एक दीपक जलता है, प्रकाश करता है, जागृत होता है, लेकिन कब जागृत नहीं होता, कब नहीं जलता, कब नहीं वो प्रकाश करता, कुछ ही बातें हो सकती हैं। अगर उसमें तेल नहीं है दीपक में तो नहीं जलेगा। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो भी वो नहीं जलेगा। अगर वो दीपक में जो रुई लगी हुई है, जो बत्ती है, उसकी नाक मोटी है, नोक मोटी है, तो भी वो नहीं जलेगा। ठीक है, अगर उसको हम जबरदस्ती बुझाने का भी प्रयास करेंगे तो भी वो नहीं जलेगा।
वो कब जलेगा? जब दीपक के भीतर तेल हो और हवा नहीं चल रही हो, हवा का कोई रुख उसको परेशान नहीं कर रहा हो, या कर्टेन लगा हो उसके अंदर जिससे हवा से वो उसका बचाव होता हो, और उस बत्ती को जलने के लिए उसकी नोक अच्छी हो, पतली हो, तब वो दीपक जलेगा। उसी प्रकार से हम सभी का अंतःकरण एक दीपक है। आपने देखा होगा ईश्वर ने अपने चारों वेदों के जो प्रथम मंत्र बनाए, प्रथम मंत्र ऋषियों को आत्मसात कराए, प्रथम मंत्रों का चित्र सहित साक्षात कराया, उसमें अग्नि तत्व को लिया गया है। क्या आपने कभी सोचा है इस अग्नि के ही मंत्र से शुरू क्यों हो रहे हैं? ईश्वर का जो प्रथम नाम है वो अग्नि ही है, और अग्नि एक पदार्थ भी है, भौतिक पदार्थ भी है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने देखा कि वेद के भीतर तो अग्नि की महिमा गाई गई है, इसका मतलब ईश्वर अग्नि है, और वो अग्नि सभी जगह पर है। इसका मतलब सिर्फ शव के भीतर ही अग्नि नहीं है। मेरे बात को पकड़ते जाइएगा। सिर्फ इस मूर्ति के भीतर ही, माना कि मूर्ति के भीतर है, लेकिन सिर्फ मूर्ति के भीतर ही अग्नि नहीं है। मूर्ति से बाहर जो पदार्थ अमूर्त भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, हवा आदि, इनके भीतर भी अग्नि है। आपने देखा होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो नियम दिए, बड़े ही पते के नियम दिए। वास्तव में अगर हम चाहते हैं विश्व के भीतर शांति आए, तो सर्वप्रथम विश्व के भीतर जागृति आए, विश्व के भीतर ज्ञान आवे। तो वो ज्ञान किसका हो? तो इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रथम नियम बना दिया। क्या बनाया? क्या नियम बनाया? सब सत्य विद्या और पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। चलिए आज मैं बात यहीं से शुरू करती हूँ, विचार मेरा यहीं पर चल गया। सब सत्य विद्या, इसका मतलब बाकी सब असत्य विद्याएं क्या? क्यों लिखी ये बात? जहां जहां भी जो जो सत्य विद्या गई, सत्य ज्ञान गया, वो सब वेद से गया, वेद का ज्ञान है। चारों वेदों के भीतर जो वर्णित ज्ञान है, त्रयी विद्या जिसके भीतर कहते हैं, ज्ञान कर्म उपासना जिसके भीतर आई है, जिसके भी सभी मंत्रों के भीतर स्तुति प्रार्थना उपासना आई है, वह सब क्या है? वो सब सत्य विद्या है। और जहां जहां पर गई है, जिस जिस ग्रंथ में चली गई है वो सत्य विद्या वेद वाली, वही सत्य विद्या जानना, उसके अलग किसी को भी सत्य विद्या नहीं जानना। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना। ये किसने बता दिया? सब सत्य विद्या अर्थात वेद ने बता दिया। अब इस वेद का मूल कौन है? निर्माता कौन है? किसने ये वेद का ज्ञान दिया? तो हम सभी जानते हैं, परमेश्वर है, आदि मूल। अर्थात ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर की जो वाणी है, जो सत्य विद्या है, वो कहां से निकली है? वो वेद से निकली है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, इसका क्या मतलब है? एक होती है सत्य विद्या, सत्य ज्ञान, तो दूसरी होती है पदार्थ विद्या, सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि संबंधी ज्ञान। एक होती है पराविद्या, तो दूसरी होती है अपरा विद्या। एक होती है आत्म तत्व की का ज्ञान, अर्थात हमारे जो त्रैतवाद की जो पुष्टि होती है, तीन पदार्थों का ज्ञान। और एक होता है सृष्टि विद्या, जिस प्रकृति से जो सृष्टि बनी है उसका पूरा पूरा ज्ञान होना। आत्मा का, परमात्मा का, जीवात्मा का हम योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, इन सभी में पढ़ रहे हैं, और वेद के भीतर भी ले रहे हैं। ऋग्वेद का तो पूरा त्रैतवाद का पूरा ज्ञान दिया ही हुआ है, उसमें तो पुष्टि कर दी गई है द्वा सपर्णा से सया सखा से, ये हम सभी जानते ही हैं। तो अब इसमें क्या कहा ऋषि दयानंद ने? कौन सी विशेष बात कह दी? वो पकड़ने की बात है कि जहां जहां सत्य ज्ञान गया, और जो जो पदार्थ इस संसार के भीतर हैं, उन सब का चेतन मात्र कर्ता निर्माता एक मूल परमेश्वर है, और किसी को तुम उपासक मत समझ लेना। इसीलिए आपने देखा होगा जो दूसरा नियम दिया, इसी से जोड़ दिया गया, उपासनीय है। और वो ईश्वर कैसा है, ध्यान दीजिए, वो ईश्वर कैसा है, तो उन्होंने दूसरे नियम के साथ जोड़ दिया, क्योंकि पता था उनको कि लोग भ्रम में पड़ेंगे, अविद्या में पड़ेंगे, क्योंकि माहौल देख रहे थे परतंत्र भारत का, वेद का नाम निशान नहीं था, चारों ओर घोर अंधकार था, गहरी कालिमा थी, कहीं भी कोई नजर रास्ता आता नहीं था ठीक प्रकार का। कोई ईश्वर को भूले हुए थे, किसी ने कोई ईश्वर बना लिया, किसी ने कोई, अपने मन से मनगढ़ंत काम चलता रहता था सभी का, जिसको जैसी बुद्धि आती थी वैसे कर लेता था। कई बार तो हम चित्र को ही सिर्फ परमात्मा समझ बैठते थे, हम उस चित्र के चरित्र को नहीं देखते थे कि इसमें भीतर क्या कह रहा है, ये इतने बड़े ब्रह्मांड को दिखा रहा है ये चित्र, कुछ कोई तो बात है इसके भीतर।
उस मूल शंकर ने उस मूर्ति में शिव को देखा, शिव को खोजा। कब? जब घर से मिलकर के इसी चीज के लिए जुट गए, इस खोज को करने के लिए निकल गए कि मुझे तो सच्चे शिव को खोजना है। ध्यान दीजिए, हम लोग चिंतन तो करते हैं लेकिन बनी बनाई रोटी का चिंतन करते हैं। इसने रोटी टेढ़ी बना दी, बड़ी बना दी, छोटी बना दी, गोल बना दी। ये रोटी बनी तो बनी कैसे? कहां से गेहूं आया? कहां से गेहूं कैसे पैदा हुआ? गेहूं किस तरह से पैदा हुआ? हम तक पहुंचा कैसे कैसे स्तर के द्वारा, किन किन लोगों के द्वारा? हमारा यहां तक चिंतन जाता ही नहीं है। जो ऋषि लोग होते हैं, महर्षि लोग होते हैं, और हम सभी ऋषि बन सकते हैं। कैसे बनते हैं? तो तर्क को ऋषि कहा गया है। हम तर्क अपने आप से भी कर सकते हैं। खूब तर्क उठाएं, हर प्रश्न का समाधान हमारे भीतर है। चारों वेद यस्मिन प्रतिष्ठिता ऋचा सामान्य यजुंसी, चारों वेद हमारे भीतर है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये हमारे वेद ने कह दिया। शिव संकल्प सूक्त के भीतर आप सभी पढ़ते हो। जब तक हम इस सत्य विद्या को अर्थात वेद की विद्या को नहीं जानेंगे, जिसका के मूल परमेश्वर है, और जब तक हम सृष्टि विद्या को भी नहीं जानेंगे, सृष्टि विद्या अर्थात पदार्थ की विद्या। एक बात दर्शन की पकड़ने की है, कोई किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता। ये संसार भी जब प्रलय में चला जाएगा तो भी ये अपने सूक्ष्म कारण बीज रूप में प्रकृति के भीतर सिमट जाएगा। आप अग्नि के भीतर सामान डालते हो, आपको ऐसा लगता है कि सारा कुछ चला गया, हमने जो डाला वो तो भस्म कर दिया अग्नि में। नहीं, उसने अपने पांचों तत्वों को पांचों तत्वों के भीतर दे दिया। और जब प्रलय काल हो जाएगा तब ये पांचों तत्व भी प्रकृति के भीतर चले जाएंगे। उसका भी क्रम से सृष्टि विद्या का वर्णन आता है। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में आप पढ़ सकते हैं। अभी मेरा ये बोलने का विषय नहीं है। तो मैं जो बताना चाह रही हूं कि सृष्टि विद्या के पदार्थों को जानो। और वो पदार्थ अगर मान लीजिए मैं 5 लेती हूं तो मैं आपको पूछना चाहूंगी, आकाश का कौन सा गुण है? आकाश भी एक पदार्थ है, उसका कौन सा गुण है? तो आप क्या कहोगे? शब्द। आकाश के भीतर शब्द रहते हैं। ये जो रेडियो से आवाज आती है, आकाशवाणी उसको क्यों बोलते हैं? आकाशवाणी बोलते हैं। आकाश के थ्रू आवाज आती है ना। दूरदर्शन वाणी, ये भी आकाश के थ्रू ही आती है। शब्द भी आते हैं, यहाँ चित्र भी पकड़ रहे हैं हम। अब आकाश के भीतर एक गुण, फिर क्या कहा? वायु। इस वायु को भी जानो। इसके भीतर कौन से गुण? तो कहा इसके भीतर एक स्पर्श का गुण है वायु के भीतर। और कैसे चलती है? तड़ 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 करके एकदम आवाज भी करती है। जैसे अभी हमने ताली बजाई, किसके कारण ये आवाज हुई? इसमें हवा तत्व था, शब्द तत्व था, दोनों तत्व मिल गए इसके भीतर। तो ये वायु के गुण हैं। जब तक इस सृष्टि विद्या के पदार्थों को हम नहीं जानेंगे तब तक हम मूल ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो पहले तो हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं उन चीजों को ही देखें जो कि हमको दिख रही हैं, जो कि हमको अनुभव हो रही हैं। तो वायु दिखती तो है नहीं, हमको सिर्फ स्पर्श होती है, अनुभव होती है। तो इस पदार्थ विद्या को जाने। फिर कहा अग्नि को जाने। अब आप अग्नि के भीतर देखोगे, सारी सृष्टि के भीतर अग्नि तत्व है। अब आप अग्नि को पकड़िए। क्यों? इसका अपना गुण कौन सा है? इसका अपना गुण रूप गुण है, इसलिए तो अग्नि दिखाई दे रही है, वायु दिखाई नहीं देती। वायु का कौन सा? वायु कैसे अनुभव होती है? स्पर्श के द्वारा, छू करके अनुभव होती है कि ठंडी चल रही है या गर्म चल रही है। लेकिन ये अग्नि कैसे होती है हमको अनुभूत? इसका रूप। सूरज क्या है? आग का गोला। ये क्या कर रहा है? सारे संसार को दिखा रहा है। जब तक परमात्मा ने सूरज नहीं बनाया तब तक किसी को संसार नहीं दिखता था। ध्यान दीजिए, परमात्मा को अपने काम को करने के लिए सूरज की आवश्यकता नहीं है। हमको हमारे आंख दिए, हमारी गोलक दी, इसीलिए हमारे लिए आवश्यक था सूरज का बनना, चंद्रमा का बनना। इसीलिए उन्होंने ये आग सूरज के भीतर डाली और प्रकाश किया चारों ओर, जिससे हमको दिख सके। तो अग्नि के भीतर क्या गुण है? अपना गुण क्या है? रूप गुण। अब जो शब्द का गुण है, धू धू करके जलती है, वो कहां से ले लिया? वो आकाश से ले लिया। ऊपर की ओर उठ रही है हवा के द्वारा, हवा के प्रेशर से उठ रही है। तो ये किससे ले लिया? हवा से ले लिया। अब आप जल पे आ जाइए। जल क्या कर रहा है? जल का अपना गुण कौन सा है? अपना गुण रस गुण है, उसमें रस होता है। अब ये ठंडा जल होता है, कभी गर्म जल होता है, ऐसे भी तो होता रहता है। तो ये हवा के कारण होता रहता है। जैसी हवा बहती है उस तरीके का ये हो जाता है, लेकिन अपना उसका शीतल गुण है और रस में है, रस है। अब ये क्या करता है? ये आवाज भी करता है। इसके भीतर कोई पत्थर फेंके या कुछ करे या ना कुछ करे तो भी समुद्र की लहरें आवाज करती हैं। तो इसमें से शब्द गुण उत्पन्न होता है। तो ये किसका ले लिया? ये आकाश का गुण ले लिया। तो इस प्रकार से, और जल में जल दिखाई भी देता है, ये गुण किसका ले लिया? ये अग्नि से ले लिया। तो इस प्रकार से इन सभी, और पृथ्वी का अपना गुण गुण गंध है।
पृथ्वी के भीतर गंध है, मिट्टी को सूंघ करके देखिए आपको पता लगता है पृथ्वी का कौन सा गुण है, गंध गुण है। लेकिन पृथ्वी दिखाई भी देती है, ये अग्नि से ले लिया, है ना। पृथ्वी के भीतर पानी भी भरा हुआ है ना। पृथ्वी के धूलकण ऊपर को भी उठते हैं, तो ये बहुत सारे चारों गुणों को ये पृथ्वी लेकर के रहती है। तो इस प्रकार से सृष्टि विद्या के जितने भी पदार्थ हैं, सूरज चंद्रमा, सबके गुणों को जानने का प्रयास करो। इसीलिए वेद ज्ञान के पास बैठो, वेदानुकूल ग्रंथों के पास बैठो, दर्शन शास्त्रों के पास बैठो, उपनिषदों के पास बैठो, ब्राह्मण ग्रंथों के पास बैठो, तब जाकर के आप आगे के ग्रंथों में जाना, रामायण गीता में। उनसे व्यवहारिक ज्ञान तो आपको बहुत सुंदर मिलेगा। गीता से बढ़िया व्यवहारिक ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, रामायण से बढ़िया आदर्श का ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो सत्य ज्ञान है, वेद का ज्ञान है, जो पदार्थ का ज्ञान है, वो ज्ञान आपको मात्र वेद से ही मिलेगा। भगवान राम वेद के पास बैठते थे, वेद को पढ़ते थे, सुनते थे, और वेद के अनुसार क्या कहा वेद ने, इंद्रम वर्धन्तो अप्तरो तृणवंतो विश्वमार्यम अपग्नंतो अरावण। सज्जनों की रक्षा करो, दुष्टों का नाश करो, और यही काम, और सारे संसार को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। भगवान राम ने क्या किया, यही तो किया। राक्षसों को वन वन में जा जा करके मारा, चुन चुन करके मारा, संगठन बना बना करके मारा। ये दीपक जला उनका। संगठन बनाना क्या है, उसके दीपक के चारों ओर की बाउंड्री को बना लेना, जिससे सुरक्षित रहे उनका दीपक, और आगे जल करके सज्जनों तक वो पहुंच सकें। राम सेतु का निर्माण कोई ऐसे नहीं था सीता को लाने के लिए, आपने सुना होगा। दो संस्कृतियों को जोड़ करके भारत को बड़ा विशाल बनाने की उनकी वो योजना थी। लोगों को बहुत कम बातें पता होती हैं, हमें ऊपर ऊपर की सुनी सुनी ज्यादा बातों पर विश्वास करते हैं। जैसे ही हम चिंतन करते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा विचार करते हैं कि ये राम सेतु क्यों बनाया, सिर्फ सीता माता के लिए इतना बड़ा पुल खड़ा कर देना, ये तो बहुत बड़ा काम है और कितने वर्ष इसमें लगे होंगे। ऐसा नहीं था। दो संस्कृतियों को जोड़ दिए। जब राक्षस संस्कृति, आर्य संस्कृति और वानर संस्कृति, ये हमारे देश की तीन संस्कृतियां थी। जो श्रीलंका आज अपना देश है, वो तब हमारा पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक पूरा हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य था। बीच का जो काल आया महाभारत के बाद में, हम पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। तब जाकर के अब महर्षि दयानंद सरस्वती ने वापस उस भारत को खड़ा करने का प्रयास किया है। तो जब तक व्यक्ति जहां रह रहा है, जिस एरिया में रह रहा है, मैं तो कहती हूं अपने घर में ही इन पदार्थों को देख लो और इनका निरीक्षण करते चले जाओ, और कहीं मत जाओ। चलो घर का भी नहीं देख रहे आप तो अपने पिंड को देख लो। ये पिंड हमारे ब्रह्मांड का ही मैप है। ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन्हीं पांच तत्वों से ये पिंड बना, और इन्हीं पांच तत्वों से क्या बना है, ये ब्रह्मांड बना है। तो समस्त ब्रह्मांड का निरूपण करने के लिए यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, वेद के 31वें अध्याय में आप पढ़ते हो, यस्य सूर्य चक्षु, कितने सारे मंत्र लगातार लाइन लगा करके आए हैं। इसी में समय निकल जाएगा, मेरा बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं जो महत्व की बात है वो बताने के लिए आ रही हूं कि सब कुछ ब्रह्मांड के तत्व हमारे पिंड के भीतर हैं। एक बार आप आंख बंद करिए, मेरे कहने से आंख बंद करके देखिए, ये जो मेरे शरीर के भीतर रक्त बह रहा है, क्या ये रस नहीं है, क्या ये जल नहीं है? ये शरीर के भीतर ये हड्डियां हैं, ये पहाड़ पर्वत, ये नहीं है क्या? ये शरीर के भीतर ये जो मोटा मोटा रूप दिखा रहा है, ये क्या पृथ्वी तत्व तो नहीं है? ये जो भीतर चेतना है, ये जो ऊर्जा है, ये जो उमंग है, ये उत्साह है, और ये जो मेरे भोजन को पचा रहा है, ये मेरी बुद्धि को चला रहा है, बुद्धि में कुछ ज्ञान भर रहा है, ऊर्जा तत्व है जो अग्नि तत्व नहीं है। और ये जो मेरी नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह कर रहा है, प्राण अपान 10 प्राणों के माध्यम से, क्या ये वायु तत्व नहीं है? आपके भीतर ये सारा ज्ञान है। परमात्मा आपके भीतर मौजूद है, और आप भी अपने भीतर मौजूद हो। बाहर परमात्मा तो मौजूद है, कोई भी जगह खाली नहीं है। ये खोज हो चुकी है और ये हमें मिल चुकी है, शब्द प्रमाण के द्वारा भी और अनुमान प्रमाण के द्वारा भी। सारे नदियों को, पर्वतों को, सबको देखिए, कितनी व्यवस्था के भीतर सारा काम चल रहा है। ये बिना बुद्धि के काम नहीं हो सकता, और बिना किसी ऐसी बुद्धि के द्वारा भी काम नहीं हो सकता कि जिसके पास अल्पज्यता हो। हम जीवों के पास अल्पज्यता है, परमात्मा के पास सर्वज्ञता है। हम जीव एक देशीय हैं, परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है। हम थोड़े से लोगों के मन की बात जानते हैं, वो परमात्मा सर्वांतर्यामी है, सभी लोगों के मन की बात जानता है।
वो गूंगे को भी जानता है, वो बहरे को भी जानता है, वो कौन क्या मन के भीतर भाव ला रहा है वो इस बात को भी जानता है। क्योंकि सारे पदार्थ, जितने भी सृष्टि के भीतर पदार्थ हैं, उन सभी का आदि मूल परमेश्वर है। तो ईश्वर, जितनी भी सत्य विद्या जहां जहां गई, महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहला काम यही किया, वहीं से कलेक्ट करके हमारे लिए विभिन्न ग्रंथ बना दिए। जिसको जिस तरीके का काम करना हो, ज्ञान बढ़ाना हो, उस तरीके का ग्रंथ पढ़ ले। घर में संस्कार लाने हो, संस्कार विधि पढ़ लो। व्यवहार अच्छा करना हो, व्यवहार भानु पढ़ डालो। और वेदों के भीतर क्या है, ऋग्वेद वासी भूमिका पढ़ डालो, है ना। और पंच महायज्ञ क्या तुम्हारे कर्तव्य कर्म है, दैनिक कर्म है, पंच महायज्ञ विधि सोचो। ये इतना बढ़िया कर्म दिया कि इससे पूरी गारंटी हो जाती है कि अगला जन्म मनुष्य का होगा, अगर व्यक्ति ने ये पांचों यज्ञ अपने जीवन के भीतर प्रतिष्ठित कर लिए तो। ब्रह्म यज्ञ से लेकर बलवैश्व देव यज्ञ, समस्त प्राणियों के भीतर एक ही भावना देखनी है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन। जड़ और चेतन, चर और अचर, ये दोनों प्रजाएं ईश्वर की हैं। जड़ भी ईश्वर की बनाई हुई है और चेतन को भी ये जो शरीर मिला है ये भी ईश्वर का दिया हुआ है। माना कि आत्मा की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, प्रकृति की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और ईश्वर की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन निर्माता, प्रोड्यूसर वही है। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि जी हमें तो माता पिता ने बनाया, ईश्वर क्या करता है। वो तो ईश्वर की सत्ता को नकार देते हैं। आप बना के दिखा दो, अगर माता पिता ने बनाया है तो माता पिता मात्र एक क्रिया करते हैं, लेकिन बनाने वाला, जो रचना करने वाला, इन पलकों की भी बिन्नियों को, छोटी छोटी बिन्नियों को, तरह तरह के नस नाड़ियों को, रक्त के प्रवाह को भरने वाला वही एक परमात्मा है, जो आत्मा को इस शरीर में टिकाता है और शरीर, आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल देता है। तुम कैसे नहीं मानते हो कि ईश्वर नहीं होता? किसी भी काम को बिना ईश्वर की शक्ति दिए हुए तुम कर नहीं सकते। तुम्हारे हाथ हिल नहीं सकते, बिना दिए बुद्धि तुम्हारा ज्ञान बढ़ नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को जानो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस चीज को समझा कि कोई एक सर्वज्ञ सत्ता है, कोई एक सर्वव्यापक सत्ता है, कोई एक सर्वशक्तिमान सत्ता है, जो बिना किसी की सहायता के अपना काम स्वयं करती चली जा रही है। और सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि उसका अपना काम है, अपना काम तो वो मानता ही नहीं है, क्योंकि वो अकाम है। उसने ये जीवों के भले के लिए, कल्याण के लिए, भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि रच दी। मैं पवर्ग, अपवर्ग, मोक्ष, जिसमें ना पाप है ना पुण्य है, कोई सकाम कर्म का काम ही नहीं है। अपवर्ग मोक्ष किसको कहते हैं, समझिए इसको। जिसमें कोई फल की कामना ही नहीं है। बस इतना समझ लेना है कि ईश्वर के पास बैठने से सर्वाधिक आनंद है। संसार के कितने भी बड़े ज्ञानी के, ध्यानी के पास बैठ जाना, सर्वाधिक आनंद नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर दुख में परिवर्तित हो जाएगा, जब वो व्यक्ति तुम्हें मिलेगा नहीं, या तुम्हें उससे वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी, या किसी भी प्रकार से वो वस्तु फिर तुम्हें अवेलेबल होगी ही नहीं। लेकिन ईश्वर के पास जब तुम बैठना शुरू कर देते हो तो उसमें उत्तरोत्तर उन्नति होती है। उसमें कोई ऐसा काम होता ही नहीं कि तुम्हारा ह्रास हो, आगे आगे उत्तरोत्तर उन्नति होती है। इस बात को महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझा। अगर आप चाहते हो कि नारी की रक्षा हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती को देख लेना कि किस तरीके से उन्होंने वेदों के प्रमाण लेकर के नारी को उच्च स्थान पर बिठाया, पगड़ी पहनाया, उसकी दशा और दिशा दोनों बदल डाली, उसको ब्रह्मा तक का पद दिला दिया। अगर आप चाहते हो हमारी गौ माता की रक्षा हो तो उसकी, उनकी गौ करुणानिधि। ये कहां से आए इतने विचार, कैसे आए? अब आप कहोगे वो तो महर्षि थे, कोई अलग आत्मा थे। आप भी वही आत्मा हो। आपने एक बार भी अपना त्याग करना शुरू नहीं किया। उन्होंने घर का पूरा सब कुछ था उनके पास, लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। उनको बस एक ही खोज थी कि मुझे सच्चे शिव की खोज करके और इस संसार के अज्ञान को, अंधकार को, पाखंड को, भ्रम को, कुरीतियों को, रूढ़ियों को, इनको सबको हटाना है। बोधोत्सव आ रहा है, आज जागने का दिन है, दीपक बनने का दिन है, दीपक को जलाने का दिन है। कौन कौन लोग हैं जो दीपक जलाएंगे? आज मुझे बताइए हाथ ऊपर करके, कितने लोग हैं दीपक जलाएंगे? कितने दीपक जलाने चाहिए? 197 वर्ष हो गए महर्षि दयानंद सरस्वती को जन्मे हुए। अभी हमने कल जन्म दिवस मनाया है। 1910 7 17 178, कम से कम 8 दीपक जलाइए। आज हम जागेंगे और 8 दीपक जलाते वक्त गायत्री मंत्र का पाठ करिए, इंद्रम वरदम तो अप्तुरः का पाठ करिए, विश्वान देव जो महर्षि का प्रिय मंत्र था उसका पाठ करिए। कौन करेगा बताइए? हाथ ऊपर करिए, मेरे को हाथ ऊपर करते हुए दिख जाने चाहिए, भले ही आवाज से मत बोलिए। 8 दीपक हमको कल 11 मार्च को जलाने हैं।
11 मार्च को 8 दीपक हमको जलाने हैं, या मैं तो कहती हूँ 11 जला लो, चलो आपको डेट भी याद हो जाएगी कि बोधोत्सव है, शिवरात्रि का पर्व है, सच्चे शिव की खोज का पर्व है। तो अभी हमको सच्चे शिव मिले नहीं है, उनको मिल चुके हैं। तो हमारी तो अभी साधना शुरू हुई नहीं है, हमको मिल ही नहीं सकते। हमको तभी मिल सकते हैं जब हम उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दें। तो मुझे लग रहा है कि आयोजक का, संचालिका जी मेरी ओर देख रही हैं, समय बढ़ता ही चला जाता है और मेरी अभी बात शुरू ही हुई है। अब मैं गीत भी मुझे बोलना है, अपनी रचना भी बोलनी है। तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि हमको क्या बनना है, देव बनना है ना। ये जागृति का दिन है, देव बनना है या फिर कह लो दीपक बनना है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि देवो दानात्वा दीपनात्वा, देवो दानात्वा दीपनात्वा और द्योतनात्वा। हम दीप बने, देव बने, हम सूरज बने, है ना, प्रकाश भरे और प्रकाश करें। ठीक है। और देवादानाथ, जो दान करे वो देन देव। दीपनाथ, जो स्वयं प्रकाशित हो वो दीपनाथ। द्योतनाथ, जो स्वयं चमक कर सबको चमकाए वो द्योतनाथ। तो इस प्रकार से हम क्या बने, हम देव बने। अच्छा, मैं कहती हूँ फिर देव बन के क्या करेंगे और बनेंगे कैसे, तो कहा वेद के पास बैठ जाएं। वेद के पास बैठते के साथ दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति, इसी से पता लगता है किसी व्यक्ति को देख करके कि ये व्यक्ति वेद के पास बैठता है या नहीं बैठता। और ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बार बार कहती हूँ, एक वेद तो आपके भीतर प्रतिष्ठित है और एक वेद जो पुस्तक हैं वो बाहर से ज्ञान देने वाले होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे देश के भीतर हुए हैं जिनको आज इस जन्म में वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन होते के साथ ही वेद मंत्र गाना शुरू कर देते हैं, कम ही आयु में स्टार्ट हो जाते हैं वो। जैसे नचिकेता, ध्रुव, प्रहलाद, जिनका वर्णन हम अपने इतिहास के भीतर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जो वेद ज्ञान है, वेद विचार है, वेद लाभ है, वेद सत्ता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय विचार है, वेद से हमें लौकिक लाभ मिलता है, वेद से हमें मंत्र विचार करने की शक्ति मिलती है कि ये मनुष्य का जन्म हमें क्यों मिला है, इसको कैसे सफल करना है, इस जीवन की यात्रा में कैसे चलना है, और इस जीवन की यात्रा को सुंदर बनाते हुए इस नर्तन को कैसे सफल करना है। तो हमारी ये पूरी एक यात्रा है, ये यहीं तक नहीं है। इसको जो जो व्यक्ति जिस जिस मात्रा में सुंदर बना लेता है, जागृत होकर के दीपक बन करके जल करके यहाँ पर चलना शुरू कर देता है, वो समझो महर्षि दयानंद सरस्वती का उत्तराधिकारी है। क्या कहा, उत्तराधिकारी है। तो हमको अधिकारी नहीं बनना, हमको क्या बनना है, हमको सेवक बनना है। हम सभी उसके सेवक बने, उसके सैनिक बने, उसके सैनिक बने। तो इसके लिए हम वेद ज्ञान के पास बैठें और वेद ज्ञान को लेते हुए भीतर से चिंतन मनन करते हुए दिव्यत्व को प्राप्त करें और देवत्व को प्राप्त करते हुए महर्षि आनंद के जो काम हैं उन कामों को आगे लेकर के मशाल पकड़ते हुए और आगे आगे बढ़ते चलें। तो आइए अब मैं अपनी कविता के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित कर देती हूँ। बिल्कुल नई रचना है और रचना जी के लिए ये लिखी हुई है। ऋषिवर, अब मैं क्या करूं, आपका नाम ही इतना सुंदर है। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। सभी श्रोताओं को प्रस्तुत कर रही हूँ, ये समर्पित भी कर रही हूँ। सारे जग का करके दूर तुम, वन में है काया तुमने। सारे जग का करके दूर तुम, वन में है काया तुमने। अंधकार में जग ये सोता, ए ऋषि यदि तू न होता। सत्य राह बतला वेदों का, पान कराया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। क्या कहा, उठो आरियो आंखें खोलो, उठो आरियो आंखें खोलो, बुद्धि को
म्यक कर तोलो बुद्धि को सम, म्यक कर तोलो भेद भाव छुआछूत रूढ़ खंड मिटाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। सारे जग का करके दूर तुम, वन में है काया तुमने। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद का सुनना और सुनाना, परम धर्म मानव का है ये, अलख जगाया तुमने। परम धर्म मानव का है ये, अलख जगाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। बोधोत्सव पर बोध करें हम, तेरे शोध से मोद करें हम। बोधोत्सव पर बोध करें हम, तेरे बोध से शोध करें हम। तेरे शोध से मोद करें हम। ईशावास्यमिदं सर्वं यह ज्ञान कराया तुमने। ईशावास्यमिदं सर्वं ये ज्ञान कराया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। ए ऋषिवर तेरे गुण हम गाएं, तेरी दिशा में मुड़ते जाएं। विमल आर्यवन ईश भजो ये पाठ पढ़ाया तुमने। विमल आर्यवन ईश भजो यह पाठ पढ़ाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। भूल रहे थे वैदिक संस्कृति, सुमति हो गई उल्टी दुर्मति। आर्य थे, ध्यान दीजिए, आर्य थे आर्य है आर्य रहे यह ध्यान कराया तुमने। आर्य थे आर्य है आर्य रहे विश्व मार्य बनाया तुमने। घोष कराया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। सारे जग का करके दूर तुम, वन में है काया तुमने। वन में है काया तुमने, वन में है काया तुमने। बोलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और पुनः सभी को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए नमस्ते करती हूँ। धन्यवाद।